हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर हमें लारावेल में SMTP के थ्रू ईमेल भेजना हो तो किस तरीके से हम उसे भेज सकते हैं। नॉर्मल PHP के थ्रू ऑलरेडी मैं काफी सारे वीडियोस बना चुका हूं जहां पे मैंने 1 by 1 बताया हुआ है कि क्या क्या सेटिंग इनेबल करनी पड़ती है और कैसे हम लोग PHP में ईमेल्स को भेजते हैं अगर हमें SMTP के थ्रू से भेजना होता है। ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट भी मैंने इसकी बना के रखी हुई है, तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यहां पे फ्रेंड्स हम लोग क्या करने वाले हैं, लारावेल की जो कोर फंक्शनैलिटी है, कोर लाइब्रेरीज हैं, कोर कोड है, उसका यूज करेंगे ईमेल भेजने के लिए। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारी .env फाइल होती है उसके अंदर आएंगे। थोड़ा आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पे ईमेल की जो सारी की सारी डिटेल्स है वो यहां पे लिखी हुई हैं। जैसे कि सबसे पहले आप जो ईमेल भेजना चाहते हैं उसके लिए क्या यूज करना चाहते हैं, तो मैं यहां पे जीमेल का SMTP यूज करता हूं। सबसे पहला काम आपको यह करना पड़ेगा कि जीमेल के SMTP की जो आपकी सेटिंग्स हैं उसको आपको इनेबल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग हमारे जीमेल के अकाउंट पे आएंगे। यहां पे मैं इस पे सेटिंग्स का जो ऑप्शन है यहां पे जाऊंगा और यहां पे मैं जाऊंगा पॉप IMAP पे। तो जो डिफॉल्ट होता है यहां पे पॉप IMAP, ये आपका डिफॉल्ट डिसेबल होता है, तो हमें इसे इनेबल करना है और सेव के बटन पे क्लिक करना है। एक चीज प्लीज ध्यान से रखिएगा इस चीज का, क्योंकि ऑलरेडी जो मैंने वीडियोस बनाए हैं SMTP के उनमें मुझे बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं इस चीज के, और वो ये है कि जो SMTP इनेबल करना है वो किस ईमेल आईडी का करना है। तो आपको SMTP उस ईमेल आईडी का इनेबल करना है जिस ईमेल आईडी से आप ईमेल भेजना चाहते हैं। जैसे कि यहां पे मैं जो ईमेल आईडी यूज कर रहा हूं वो है learnweblessons@gmail.com। तो इस ईमेल आईडी से ईमेल जाने वाले हैं, तो ये सारी सेटिंग्स आपको इस ईमेल में इनेबल करनी है। पहली सेटिंग आपको मैंने बता दी। सेकंड सेटिंग, हम लोग मैनेज योर गूगल अकाउंट पे जाएंगे, सिक्योरिटी के टैब पे जाएंगे, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहां पे एक ऑप्शन होता है लेस सिक्योर ऐप एक्सेस का, तो आपको इसको ऑन करना है। डिफॉल्ट जो ये होता है ये ऑफ होता है। तो मैं एक बार क्लिक करता हूं, आपको दिखा देता हूं इसे भी। तो ये वैसे यहां पे वैलिडेशन के लिए बोल रहा है, तो मैं एक बार वेरिफिकेशन भी चलिए कर लेता हूं, आपको मैं कंप्लीट प्रोसेस ही बता देता हूं। तो एक OTP आएगा मेरे पास, अभी OTP आ गया है 440316। नेक्स्ट कर देते हैं। तो लेस सिक्योर ऐप एक्सेस जो होता है डिफॉल्ट आपका इस तरीके से ऑफ होता है, तो हमें क्या करना है, इसको ऑन कर देना है। दैट्स इट। बैक करेंगे आप, तो आपको ये दो सेटिंग इनेबल करनी है आपके जीमेल के अकाउंट पे। अगली चीज, लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैंने यह भी बताया था कि अगर आपको सर्वर से ईमेल भेजने हो तो कैसे आप भेज सकते हैं। उसके लिए मैंने मेरे होस्टिंगर की जो होस्टिंग है वो यूज करी थी। एक चीज ध्यान रखेंगे, कई बार जो आपकी होस्टिंग होती है वहां से ईमेल नहीं जाते, तो उसके लिए एक ऑप्शन आता है डिस्प्ले अनलॉक कैप्चा का। तो जो भी ईमेल आईडी से आप भेजना चाह रहे हैं उस ईमेल आईडी पे इस लिंक पे जाएंगे और इसे कंटिन्यू पे जाके इनेबल कर देंगे बस। नॉर्मली ये प्रॉब्लम आपके साथ तब आता है जब आप ईमेल को सर्वर से भेजना चाहते हैं। होस्टिंग अगर आप यूज कर रहे हैं यहां पे, तो मैं आपको प्रिफर करूंगा कि आप होस्टिंगर की होस्टिंग ले, क्योंकि वहां पे आपका ये जो पूरे का पूरा प्रोसेस है बहुत स्मूथली चलता है, कोई आपको वहां पे दिक्कत नहीं आएगी। बाकी होस्टिंग में बहुत सारे इशू आते हैं। होस्टिंग भी अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मेरे हर वीडियो के नीचे होस्टिंगर की होस्टिंग का एक लिंक होता है। जैसे ही आप ये लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको होस्टिंगर की वेबसाइट पे लेके जाएगा। अगर आप होस्टिंग परचेज करना चाहते हैं तो एक कूपन कोड भी मिलेगा आपको, आप वो भी डाल सकते हैं, तो आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। ये बेनिफिट्स ध्यान रखिएगा, अगर आप मेरे लिंक से जाएंगे तो ही आपको मिलेंगे। तो इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूं। तो ये दो जो सेटिंग्स है हमने यहां पे इनेबल कर दी है हमारे जीमेल के अकाउंट में। तो इसको मैं टैब को बंद कर देता हूं। इनबॉक्स पे आ जाते हैं, तो यहां पे एक ईमेल आएगा, इसको आप डिलीट कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस ईमेल का। कोड में चलेंगे एक बार। अब यहां पे हम जो हमारी ये .env फाइल है इसके अंदर हमें सेटिंग इनेबल करनी होगी। पहली चीज, हम SMTP का यूज कर रहे हैं, जीमेल से हम मेल भेज रहे हैं, तो हमारा जो यहां पे होस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा smtp.gmail.com।
पोर्ट जो यूज होता है यहां पे वो होता है 587। यूजर नेम क्या है, तो यूजर नेम में मैं ये जो मेरी ईमेल आईडी है ये डाल दे रहा हूं, कॉपी करेंगे यूजर नेम में और फ्रॉम एड्रेस में, इन दोनों के दोनों में मैं यही ईमेल आईडी डाल दूंगा। इंक्रिप्शन कौन सा यूज करेंगे, TLS यूज करेंगे, और यहां पे आप अपना जो भी पासवर्ड होगा जीमेल का वो डाल दीजिएगा। ENV की जो सेटिंग है वो हमारी हो गई यहां पे। चलिए इधर आ जाते हैं अब हम लोग। ध्यान रखिएगा कि अगर आपने अपने आर्टिसन को रन किया हुआ है, यहां पे आपका लारावेल रन हो रहा है, तो आप एक बार उसे बंद कर दीजिएगा और दोबारा स्टार्ट करिएगा, क्योंकि जब हम ENV फाइल में कोई भी चेंज करते हैं तो वो हमारा अगर लारावेल रनिंग कंडीशन में हो तो कई बार रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो मैं अब डाल देता हूं PHP आर्टिसन सर्व। चलिए एक बार हिट करके देख लेते हैं, सब कुछ बराबर है, बिल्कुल सब कुछ यहां पे बराबर है। तो जो सेटिंग इनेबल करनी थी वो हमारी यहां पे हो गई। इसके बाद एक काम कर लेते हैं, कंट्रोलर बना लेते हैं। मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं रहा, पहले ही हम बना लेते हैं CD लारावेल CD ईमेल। एक बना लेते हैं यहां पे कंट्रोलर PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर वेबसाइट नाम से मैं यहां पे कंट्रोलर बना लेता हूं। चलिए इसका काम मेरा हो गया खत्म। एडिटर में चलते हैं हमारे, और ENV फाइल को मैं बंद कर देता हूं, और जो मेरा कंट्रोलर बना है उसको मैं यहां पे इनेबल ओपन कर लेता हूं। HTTP कंट्रोलर वेबसाइट नाम का मेरा कंट्रोलर है, यहां पे आ गए हम। इसके बाद सबसे पहले चलेंगे हम राउट्स पे, और राउट्स पे यहां पे हमें लारावेल 8 में हम लोग, इसलिए हमें इसे यूज करना पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे यूज ऐप के बाद हमारा कहां पे होगा HTTP के बाद कंट्रोलर्स के बाद हमारे कंट्रोलर का नाम क्या है, वेबसाइट। चलिए ये आ गया। नीचे चलेंगे तो इधर जो हम लोगों ने बनाया था, मैं ये कोड को कमेंट आउट कर देता हूं, और इसकी जगह पे ये जो राउट है ये डाल देता हूं यहां पे। तो मैं लिख लेता हूं यहां पे राउट आ गया हमारा। गेट रूट लेवल पे ही हम लोग ले रहे हैं यहां पे, तो मैंने यहां पे बोल दिया वेबसाइट नाम का जो मेरा कंट्रोलर है क्लास, और इसका इंडेक्स का फंक्शन कॉल किया जाए। इसे क्लोज कर देते हैं। यहां पे वेबसाइट कंट्रोलर में आते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और यहां पे मैं अभी के लिए इको हेलो डाल देता हूं खाली। इसे एक बार बंद करते हैं, रीलोड करके देखते हैं सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम हमारे कोड में आ गए। अब इस कोड पे हम लोग जो ईमेल भेजने के लिए कोड यूज करना है वो कोड को यूज कर लेते हैं। तो यहां पे हमें मेल सेंट नाम के फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। इसके लिए हमें ऊपर इसे यूज करना पड़ेगा, तो मैं यहां डाल देता हूं यूज मेल। चलिए इतना हो गया हमारा। अब ये जो फंक्शन है आपका, ये ऑटोमेटिकली SMTP को यूज करेगा और ईमेल भेजेगा। तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। सबसे पहला पैरामीटर, हमें एक व्यू डालना पड़ेगा कि इस व्यू के अंदर का जो कंटेंट है वो ईमेल करना है, पहला पैरामीटर। दूसरा, अगर इस व्यू को कोई डेटा पास करना चाहते हो तो वो डेटा क्या है, लेट्स से मैंने बोला डेटा नाम का वेरिएबल है, और इसके बाद हमने यहां पे बोला एक फंक्शन बनाया, इसमें एक वेरिएबल बना दिया मैसेजेस नाम से, और यहां पे हमने इसे यूज कर लिया। और यहां पे मैं इसको बोल सकता हूं, लेट्स से एक और वेरिएबल है यूजर नाम का, ये हम लोगों ने यहां पे स्पेसिफाई हमारा कर दिया। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, नीचे आ जाएंगे, और यहां पे अब हम ये जो मैसेज नाम का वेरिएबल मैंने बनाया है इसको बताएंगे किसे ईमेल भेजना है, ट्रू। तो मैं अभी के लिए एक काम कर रहा हूं, यही ईमेल आईडी से इसी ईमेल आईडी को ईमेल भेज देता हूं। आप पे डिपेंड करता है, आपको जिसका भी ईमेल आईडी यहां डालना है आप उसे डाल सकते हैं। तो .com कर देते हैं। चलिए ईमेल हमने स्पेसिफाई कर दिया। इसके बाद सब्जेक्ट क्या भेजना है, हमने बोला मैसेजेस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट भेज दिया जाए। लेट्स से हेलो डेफ
डेवलपर का मैंने शॉर्ट फॉर्म कर दिया डेव। अब ये जो वेरिएबल है इन्हें स्पेसिफाई करना पड़ेगा यहां पे। तो डेटा नाम के वेरिएबल का मतलब ये था कि अगर आप ये मेल नाम का जो व्यू बनाने जा रहे हैं, इससे कोई डेटा पास करना है तो आप यहां से पास कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बना दिया नेम, और नेम में मैंने डाल दिया यहां पे विशाल, एरे है। और एक वेरिएबल हमने बना दिया लेट्स से डेटा, और इस पे मैंने डाल दिया हेलो विशाल। ये मैंने एक एरे बना लिया यहां पे डेटा का। अगली चीज ये हमारा बन गया, और इसके बाद ये जो हम लोगों ने यूजर नाम का वेरिएबल बनाया था, ये बेसिकली इसके लिए है कि अगर आप यहां पे कोई डेटा डायनामिकली पास कराना चाहते हैं, जैसे कि मैं ये डेटा चाहता हूं, ये वाला डेटा कि मुझे ऊपर के एरे के वेरिएबल से मिल जाए, तो मैं यहां पे इसे डाल सकता था 2 इज इक्वल टू, ये वेरिएबल हम स्पेसिफाई कर देते हैं, और नीचे हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। ये यूजर तो हमें मिल ही रहा है यहां से, इससे हमें मिल जाएगा 2। एक काम करना पड़ेगा, एक मेल नाम का जो व्यू है वो और क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं आ जाता हूं इधर रिसोर्स व्यूज, वेलकम की रेप्लिका बना देते हैं, और यहां पे डाल देते हैं मेल डॉट ब्लेड। इसको हटाते हैं, एक बार इसे ओपन करते हैं, कहां पे, रिसोर्स के अंदर से, रिसोर्स व्यूज मेल। यहां पे मैं अभी के लिए टेस्ट डाल देता हूं, और एक बार ये कोड को रन करके देखते हैं। राइट क्लिक, रीलोड। कुछ अगर एरर आएगा तो रिजॉल्व कर लेंगे, पर लगता नहीं है कोई एरर आएगा, क्योंकि टाइम लग रहा है। नहीं, एरर आ गया। तो एरर बेसिकली ये आ गया है कि इसे कुछ तो कहीं पे चीज गड़बड़ मिली है। एक बार हम लोग .env फाइल को चेक करते हैं यहां पे। तो कहीं env फाइल में कुछ गलत सेटिंग तो नहीं डाल दी है मैंने यहां पे। तो मैं एक बार ये क्रॉस चेक कर लेता हूं। तो हम लोगों ने यहां पे लिखा था gmail smtp.gmail.com, पोर्ट डाला है मैंने 587, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सॉरी, पासवर्ड मैंने आप लोगों को यहां पे दिखाना था, तो मैं करेक्ट पासवर्ड डालना ही भूल गया। करेक्ट पासवर्ड डालना भूल गया तो अगर एरर मैसेज पढ़ेंगे तो ये ऑथेंटिकेशन के बारे में बोल रहा है, ये था। तो ये ऑथेंटिकेशन इसलिए क्योंकि पासवर्ड मैंने गलत डाला हुआ है। तो मैं पासवर्ड जो है वो मेरा करेक्ट कर लेता हूं। पासवर्ड मैंने करेक्ट कर लिया है, और वो पार्ट मैंने यहां से कट कर दिया है, जिससे आप लोगों को मेरा जो पासवर्ड मैंने चेंज करा है वो स्टेप दिखाई नहीं देगा। एक बार रीलोड करते हैं हमारे कोड को। अभी टाइम लग रहा है, मैसेज कोई आया नहीं है क्योंकि हमने प्रिंट नहीं करा है। एक बार देखते हैं यहां पे। तो ईमेल जो था वो मेरा आ गया यहां पे। टेस्ट आया है हमारे पास कंटेंट। टेस्ट कंटेंट क्यों आया है? क्योंकि हमने यहां पे टेस्ट भेजा है। डायनामिकली कंटेंट बनाना है ये वाले को, जो हमने यहां पे टू और नेम डाला था। तो मैं एक काम कर सकता हूं कि एक कोई टेबल बना लेता हूं HTML की, TR बना लेते हैं, TR के अंदर TD बना लेते हैं। तो TD में एक डाल देते हैं नेम और एक डाल देते हैं डेटा। डेटा था हमारा वेरिएबल, बिल्कुल डेटा था। तो मैं डायनामिकली कर ले रहा हूं इस बार इसे। एक बार चलेंगे, इसको मैं हटा देता हूं और रीलोड करेंगे एक बार, और एक बार देखते हैं अभी क्या ईमेल आता है हमारे पास। तो ये जो डेटा था ये भी आ गया हमारे पास, टेबल की फॉर्म में आ गया। बॉर्डर हमने लगाया नहीं है, बॉर्डर लगाना चाहें बॉर्डर लगा सकते हैं आप। चलेंगे एक बार, रीलोड करेंगे, इस वाले को डिलीट करेंगे और इस बार बॉर्डर के साथ आ जाएगा। ये बस दिखाने के पीछे का मेरा मोटिव आपको ये था कि अगर आप कुछ भी HTML का भी डेटा भेजना चाहें तो वो बराबर जाएगा। अब अगर आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई हमने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म का डेटा अगर किसी ने सबमिट करा तो हम ईमेल कैसे भेजें? सेम तरीका यूज करेंगे, बिल्कुल फॉर्म बनाएंगे, जो डेटा सबमिट होगा वो हमें मिलेगा, उसको हम लोग हमारे एरे में पास कर देंगे और यहां पे हम लोग हमारा HTML बना देंगे, हमारा जो फॉर्म होगा वो शूट हो जाएगा। तो आई गेस मुझे नहीं लगता मुझे उसको बताने की जरूरत है। यहां पे जो मैंने बताया अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली उसे भेज सकते हैं। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बोल दीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो भी आपको उसके लिए बना के दे दूंगा। तो सिंपल प्रोसेस है फ्रेंड्स, बहुत सीधा सा काम है। mail.send का यूज करना है, उधर हम यूज कर लेंगे और ईमेल जो है वो हमारा चला जाएगा। बस इधर इसके जो पैरामीटर्स हैं उसको ध्यान रखिएगा किस तरीके से हमने इसे अरेंज किया है, दैट्स इट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है आपको समझ आया होगा। कहीं पे कोई भी डाउट रह गया, क्वेश्चन है तो प्लीज
वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपके इश्यू को रिजॉल्व कर सकूं। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।